जो फ्लैट की फ़ोटो जो वायरल हो रही है नीतीश जी की, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये मीटिंग से पहले ही वहाँ पर जो बात हो रही है अब कहाँ बात कहाँ हो रही आपस है, में? तो साथ बैठे हुए हैं जहाज में, बात तो नहीं हो रही है। अगर बात उनको करनी होती तो वो सबके सामने क्यों करते, और अगर उन्होंने जानबूझ के सबके सामने एक ही जहाज लिया है तो हो सकता है कि उनका कोई मतलब हो, उनका कोई मकसद हो। लेकिन ये तो जब बात सामने आएगी, सबके सामने आएगी, तब पता तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? जैसे कि लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी यात्राएँ करने के बाद आज कांग्रेस जो अपना वजूद खो चुकी थी और आज उस वजूद को पाने में जुट गई है, तो कैसा फ़ील हो रहा है सर? देखिए, अच्छा लगता है। आई मीन किसको किसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसको वजूद मिल गया है, किसको नहीं अच्छा लगेगा। खोया हुआ वजूद। तो वजूद खोया हुआ कह दीजिए, जी। लेकिन नहीं भी खोया हुआ नया वजूद हो, जी सर। जिसको वजूद मिलेगा वो तो खुश रहेगा। तो क्या लगता है सर कि जैसे कि दिल्ली के अंदर जैसे गठबंधन हो रखा है कांग्रेस वगैरह का, आप पार्टी का, दिल्ली के अंदर जो थे आप विधायक थे, आप काउंसलर थे, तो दिल्ली के अंदर जो बीजेपी की जीत जो लग रही है, तो क्या लगता है कि शाम होते-होते कि ये बदल पाएगी? देखिए, मुश्किल लग रहा है कि मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिल्ली में उनका मार्जिन जो है, बीजेपी के मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें तो दिल्ली के लोग ही बैठकर इसकी समीक्षा कर पाएंगे। हो सकता है कि हमारा यहाँ पर कोऑपरेशन और हमारा सहयोग, आपसी आपसी सहयोग उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना उत्तर प्रदेश में हुआ था। नमस्कार, मैं एकता खान यहाँ दिल्ली प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान खुर्शीद जी जो पूर्व मंत्री हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। जो इंडिया गठबंधन ने सफलता हासिल की है, उसके बारे में कुछ आप बताइए? क्या सफलता अभी हासिल की? अभी तो हमने पहला कदम दिखाया है। जी। हमने बहुत दूर की सोच से अलायंस बनाया, और हमने इस बात पे ज़िद नहीं करी कि ये मेरी जगह है, ये तुम्हारी जगह है, जी। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन हमने खुलकर, दिल खोलकर हमने उनसे बात करी और अलायंस किया। तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? जैसे कि लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी यात्राएँ करने के बाद आज कांग्रेस जो अपना वजूद खो चुकी थी और आज उस वजूद को पाने में जुट गई है, तो कैसा फ़ील हो रहा है सर? देखिए, अच्छा लगता है। आई मीन किसको किसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसको वजूद मिल गया है, किसको नहीं अच्छा लगेगा। खोया हुआ वजूद। तो वजूद खोया हुआ कह दीजिए, जी। लेकिन नहीं भी खोया हुआ नया वजूद हो, जी सर। जिसको वजूद मिलेगा वो तो खुश रहेगा। जी। लेकिन उससे एक एहसास ये भी होता है कि हम हमारे कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें अभी क्या करना है, आगे क्या करना होगा। जब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारे प्रयास जारी रहें, हमारी कोशिश जारी रहे। और हमारा जो वोट बढ़ता था, हम दूसरों के की जो आपस की लड़ाई होती थी, जी। उसको हमने समाप्त करके इकट्ठा होकर हमने ये लड़ाई लड़ी है, एक दूसरे के साथ सहयोग से, कोऑपरेशन से। और इसमें जब वोट नहीं बटा तो उसका परिणाम सामने आ गया। बीजेपी सोचती थी कि वो बहुत पॉपुलर है और ये सारा उसका वोट है। बात ऐसी नहीं थी। बात ये थी कि हमारा वोट बढ़ जाता था, और वो सेकुलर वोट बढ़ने की वजह से बीजेपी कामयाब हो जाती थी। तो आज उनको पता लग गया कि सच्चाई ऐसी नहीं है। तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? जैसे कि लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी यात्राएँ करने के बाद आज कांग्रेस जो अपना वजूद खो चुकी थी और आज उस वजूद को पाने में जुट गई है, तो कैसा फ़ील हो रहा है सर? देखिए, अच्छा लगता है। आई मीन किसको किसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसको वजूद मिल गया है, किसको नहीं अच्छा लगेगा। खोया हुआ वजूद। तो वजूद खोया हुआ कह दीजिए, जी। लेकिन नहीं भी खोया हुआ नया वजूद हो, जी सर। जिसको वजूद मिलेगा वो तो खुश रहेगा। जी। लेकिन उससे एक एहसास ये भी होता है कि हम हमारे कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें अभी क्या करना है, आगे क्या करना होगा। जब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारे प्रयास जारी रहें, हमारी कोशिश जारी रहे। तो क्या लगता है सर कि जैसे कि दिल्ली के अंदर जैसे गठबंधन हो रखा है कांग्रेस वगैरह का, आप पार्टी का, दिल्ली के अंदर जो थे आप विधायक थे, आप काउंसलर थे, तो दिल्ली के अंदर जो बीजेपी की जीत जो लग रही है, तो क्या लगता है कि शाम होते-होते कि ये बदल पाएगी? देखिए, मुश्किल लग रहा है कि मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिल्ली में उनका मार्जिन जो है, बीजेपी के मार्जिन। तो क्या लगता है सर कि जैसे कि दिल्ली के अंदर जैसे गठबंधन हो रखा है कांग्रेस वगैरह का, आप पार्टी का, दिल्ली के अंदर जो थे आप विधायक थे, आप काउंसलर थे, तो दिल्ली के अंदर जो बीजेपी की जीत जो लग रही है, तो क्या लगता है कि शाम होते-होते कि ये बदल पाएगी? देखिए, मुश्किल लग रहा है कि मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिल्ली में उनका मार्जिन जो है, बीजेपी के मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें तो दिल्ली के लोग ही बैठकर इसकी समीक्षा कर पाएंगे। हो सकता है कि हमारा यहाँ पर कोऑपरेशन और हमारा सहयोग, आपसी आपसी सहयोग
उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना उत्तर प्रदेश में था। और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लोकल कारण होते हैं। कभी कार्यकर्ता मिल सकते हैं आसानी से, कभी नहीं मिल पाते हैं। दिल्ली में अदावत ज़्यादा रही होगी, इसलिए हम एक साथ नहीं आ पाए। अब नहीं आ पाए तो उसका नुकसान हमने भुगता है, लेकिन दिल्ली में कम सीटें हैं तो कम सीटों पे नुकसान हुआ है। अब आगे सोच समझ के इसमें और क्या हो सकता है वो करना होगा। जैसे कि ट्रोल हो रहा है कि शहजादे जो हैं तिलक की राज तिलक की तैयारी में लगे हुए हैं, पहले से ही उन्हें पता था कि राज तिलक उन्हें ही करना है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? कौन क्या कह रहा है उसकी बात पर हम कहीं ना भरोसा करते हैं, ना उस पर कोई तवज्जो देते हैं। हमको तो ये मालूम है कि हमारे सारे लीडर्स, गठबंधन के सारे लीडर्स एक साथ मिलेंगे, वो तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए और कौन करेगा। जब वो तय करेंगे तो उसकी बात कर लेंगे। जो फ्लैट की फ़ोटो जो वायरल हो रही है नीतीश जी की, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये मीटिंग से पहले ही वहाँ पर जो बात हो रही है अब कहाँ बात कहाँ हो रही है, आपस तो में? साथ बैठे हुए हैं जहाज़ में, बात तो नहीं हो रही है। अगर बात उनको करनी होती तो वो सबके सामने क्यों करते, और अगर उन्होंने जानबूझ के सबके सामने एक ही जहाज़ लिया है तो हो सकता है कि उनका कोई मतलब हो, उनका कोई मकसद हो। लेकिन ये तो जब बात सामने आएगी, सबके सामने आएगी तभी पता चलेगा। क्या नीतीश जी की गठबंधन में वापस आने की? मैं नहीं जानता हूँ, आए तो अच्छा है, आए तो कौन शिकायत करेगा। जैसे आपने वजूद की बात करी, खोया हुआ वजूद अगर मिल जाएगा तो कौन शिकायत करेगा। वो आ जाए तो कौन शिकायत करेगा। लेकिन संभव है कि नहीं है, हमारे लोग तैयार हैं कि नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो जब बात अंदर से बाहर आएगी तभी कुछ आ जाएगा। जैसे कि उन्होंने अचानक से पलटी मार ली थी, अगर वापस गठबंधन में वापस आते हैं तो क्या भरोसा करेगी गठबंधन उन पर? अब ये तो गठबंधन तय करेगा ना, गठबंधन यहाँ तो बैठा नहीं है, गठबंधन तय करेगा। जब गठबंधन तय करेगा तब हमको मानना पड़ेगा कि गठबंधन ने ये किया है, तो इसलिए हम भी स्वीकार करते हैं। उसे आप भी स्वीकार करते हैं? गठबंधन जो फैसला कर देगा स्वीकार करेंगे। गठबंधन कह देगा सरकार में बैठना है तो स्वीकार करेंगे। गठबंधन कहेगा हमको ऑपोजिशन में बैठना है तो स्वीकार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो पब्लिक के लिए, लेडीज़ों के लिए जो वादे किए हैं, तो वो वादे पूरे होंगे? जहां हम पावर में है वहां हम वादे पूरे करेंगे। जहां हम पावर में नहीं है तो कैसे वादे करेंगे। करे हैं, जब भी पावर में आएंगे तो हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन इतने वायदे जो हुए हैं वो वायदे जो हैं वो बिगड़े ना, ख़राब ना हो। इसलिए ये जो राय है, कुछ लोगों की राय है कि हमको सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें वज़न आ जाता है कि सरकार में होंगे तभी ये सब पूरे कर पाएंगे, नहीं होंगे तो कहाँ से पूरे करेंगे। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, प्रांतों की सरकारें हैं, वहाँ हम ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे सुनने में आ रहा है शाम तक हो सकता है कि दिल्ली में भी बीजेपी की, ओ सॉरी, कांग्रेस की जो है सरकार बनने का जो है चांसेस है। हवाओं के माध्यम से ये पता चल रहा है, तो क्या लगता है आपको ऐसा? चलिए, अगर बन जाए तो अच्छा है। हम क्यों शिकायत करेंगे, अगर बन जाएगी तो हम तो उसका उसका स्वागत करेंगे।